वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। टॉपिक आपको पता ही है क्या है, एक्सेलरेशन। कौन सा टॉपिक है हमारा? एक्सेलरेशन। हम लोगों ने एक्सेलरेशन पे बात करने की कोशिश की थी। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आती है, यानी कि a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये पिछले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। जैसे कि कल ही का एग्जांपल अगर उठाएं कि एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन निकालेंगे जो पिछले क्लास में हमने निकाला था, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग हो रही है? 30 माइनस 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड कल ही बात किया था। तो इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें 30 से कितना हो गया? 40। तो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ निकाल लें तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 30 40 कितना हो गया बच्चों? 40 minus 30 divided by 2 that is 10 by 2 that is 5 meter per second square। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि इससे अगर हम इस मोशन को स्टडी करें तो इस मोशन को स्टडी करने के बाद हमको ये पता चल पा रहा है कि यहाँ से अब फर्स्ट 2 सेकंड में जो एक्सेलरेशन है वो जो है फर्स्ट 2 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है वो 10 मीटर पर सेकंड आई, अगले 2 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई वो भी 10 मीटर पर सेकंड आई। यानी कि इस जर्नी में अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले हिस्से में भी जो एक्सेलरेशन है वो हम कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इसमें अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मोशन स्ट्रेट लाइन पर रहा है इसलिए मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोशन किस में है आपका? स्ट्रेट लाइन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। या फिर हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा जो जर्नी था, याद रखिएगा हम 9th क्लास के बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगला जो मेरा क्वेश्चन था कि साहब हमारी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर कुछ देर के बाद स्पीड हो गई, मान लेते हैं 2 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड के बाद स्पीड हो गई मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड। अभी डिक्रीमेंट पे बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट 2 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई 20 से 40, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 20, एक्सेलरेशन हो गया del v by del t that is 20 divided by 2 that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 2 सेकंड में अगर हम देखें 40 से कितना हो गया? 50। जो एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी दैट इज del v अपॉन del t। अगेन वेलोसिटी में चेंजिंग कितना है बच्चा? 40 से 50, 10 by 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पहले एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले इसमें देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पता चल पा रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो पता ही चला कि अब यहाँ पर भी जो है मोशन जो है 2 हिस्से में बढ़ गया। एक तो बढ़ गया आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक हो गया आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको हमने कहा कि साहब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
और यहाँ पर हम देखें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ देर के बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई कि एक्सेलरेटेड मोशन को भी हमने दो हिस्से में बांट दिया। एक ऐसा हुआ जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और दूसरा जो मोशन हमारे पास है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम पे इक्वल चेंज नहीं है, इक्वल टाइम पे इक्वल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है, हम कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन को दो हिस्से में बांट दिया, एक हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो अब हमारे पास दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दूसरी बात ये हो गई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने दो हिस्से में बांट दिया। तो आप वो चेक कर लीजिएगा कि साहब पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। खैर, अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है किसी वेलोसिटी से जा रही है, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाए, तो हम कहेंगे कि साहब वेलोसिटी अगर चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन तो है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो जाए चाहे वो डिक्रीमेंट हो जाए। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ से एक बात को समझिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग जगह में हम अलग अलग मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में जनरली हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है सर, कि प्लस 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो इसका मतलब बॉडी मान लेते हैं इधर मूव कर रही है। किसी बॉडी की स्पीड आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और एक की वेलोसिटी दिया हुआ है -5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस माइनस का मतलब, माइनस तो कुछ होता ही नहीं है, तो इस माइनस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि ये अगर इधर बॉडी मूव कर रही है तो -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ बॉडी इधर मूव कर रही है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया है? डायरेक्शन के लिए किया है। एक्चुअली माइनस कुछ होता ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा, मैं कहूँगा मेरे पास -100 रुपीज़ है, कोई मतलब हुआ क्या? है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को यहाँ क्या मान लिया है, जनरली लोग बोलते हैं ऐसा कि हम इसको जो क्या मान लेते हैं, कर्ज मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कर्ज है तो हम उसको अपने आप को नेगेटिव मान लेते हैं। तो हम कहते हैं -100 रुपया, इसका मतलब मुझ पर कर्ज है, तो यहाँ नेगेटिव कर्ज को शो करता है कि आपने किसी से पैसा बोरो किया हुआ है। अब उसको जाहिर सी बात हम 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे। माइनस तो कुछ होता ही नहीं है ना, -100 का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ माइनस का एक मतलब यह है कि माइनस इंडिकेट्स फॉर कर्ज। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर हम बात करते हैं कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक बॉडी -5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमका मतलब है कि एक बॉडी अगर इधर जा रही है तो दूसरी बॉडी इधर जा रही है। क्लियर है? उसी तरह हम कह रहे हैं कि एक ने हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कितना लगाया साहब? 5 न्यूटन। हम कह रहे हैं कि फोर्स लगाया -5 न्यूटन, अब भी माइनस है। तो अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन बराबर फोर्स लग रहा है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। अगर ये फोर्स इधर लग रहा है इसका मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है। तो अलग अलग जगह में प्लस और माइनस का मतलब अलग अलग होता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल आपका दूर हो जाना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस और माइनस का इस्तेमाल इन जनरल हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और आपको कहा था कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। अब मैं यहाँ वेक्टर साइन लगाता हूँ, अब तक नहीं लगा रहे थे क्योंकि अब ये पढ़ रहे हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, तो पता ही कि एक ही लाइन में बॉडी मूव कर रही है। अब जो है हम कह रहे हैं कि साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दोनों चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम है। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सिंपल है ना? खैर, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ लें। एक कह रहे हैं कि एक का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब समझिए, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विथ टाइम। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विथ टाइम। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ जाए।
है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस विथ टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब इसी से हम निकाल लेते हैं डेल वी बाई डेल टी। मान लेते हैं सपोज दैट एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। कोई पूछेगा एक्सेलरेशन कितना है, तो हम ये कह रहे हैं कि सब एक्सेलरेशन जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो गया, 10 था, 10 से 30 हो गया। चेंजिंग कितना हो गया मेरे बच्चों, 30 माइनस 10, टाइम कितना लग गया 3, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हो गया 6.361866 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन अगर हम ये कह दें जस्ट कि मान लेते हैं एक बॉडी जो है 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 3 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब चेंज देखो, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। कितना है सब, 10 फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी चेंज लिखोगे, है ना। अभी क्या है, पहले क्या था, उसी को चेंज कहते हैं। डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 40 डिवाइड बाई 3 दैट इज -30/3 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि साहब, है ना, यहां पर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब हो गया कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। एक टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है इसका मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली समझ गया ना मेरी बात को, कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करे, बढ़े, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा यार, अगर घटे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो जब भी एक्सेलरेशन टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिले इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर कर ले, एक्सेलरेशन जब भी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आए इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब चेंज के अंदर दोनों बातें होगी, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव अगर हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ, नेगेटिव अगर हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। इफ इट इज पॉजिटिव मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ इट इज नेगेटिव इट मींस वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई। चलिए, तो ये था। अब मैंने आपको क्या कहा था कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ था, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, इसलिए उसको मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आया था 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 6.66 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, 6.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव निकल के आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कितना डिक्रीज कर रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। अब याद रखना बेटा, ये भी एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन। हम क्या कह रहे हैं कि हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। हमने कुछ किया, सिंपल किया कि भाई पहले कितनी वेलोसिटी थी, अब कितनी वेलोसिटी है। हमने कहा चेंज कितना हुआ, टाइम से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा भैया ये एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, एवरेज। जाहिर सी बात है, अलग अलग मोमेंट में वेलोसिटी अलग अलग स्टाइल में चेंज हुआ होगा, कभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा, कभी बहुत कम चेंज हुआ होगा, कभी डिक्रीज भी हुआ होगा, कभी इंक्रीज भी हुआ होगा, है ना। फाइनली हम देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, दोनों को हमने क्या किया, चेंज निकाल दिया, टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, हमने कहा एक्सेलरेशन निकल गया। दिस इज नथिंग, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, हर मोमेंट पे वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आपको हर इंस्टेंट पे चाहिए, तो आपको फिर dv/dt करना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में।
ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हर मोमेंट पे अब आपको बताएंगे कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, टक 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 टक। जैसे स्पीडोमीटर में आपने देखा था कि वो जो आपका स्पीड था बार बार इस तरह से चेंज आ रहा था, ठीक है। अब उस चेंजिंग में हम देख रहे थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो निकलता है, हम जो निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी माइनस करके विथ टाइम, दैट इज इस ड्यूरेशन में हमने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन इतना है कि हर सेकंड में वेलोसिटी इतना चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। जिस तरह से हमने एवरेज स्पीड में बात किया था, है ना, कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, नहीं इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लगा, तो स्पीड हम बता दिया कि यहाँ से तक हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है। उसी तरह से हम बात कर रहे थे आपको कि एवरेज वेलोसिटी, वही बात है, हाँ, कि साहब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज विथ टाइम। हर मोमेंट पे कितना चेंजिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है वो हमारा आपने देखा होगा गाड़ी में स्पीडोमीटर है, तो आपको हर मोमेंट पे चेंजिंग बताता है। अभी यहाँ पर स्पीड थी, अब स्पीड इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, यानी हर अलग अलग मोमेंट पे स्पीड आपकी अलग अलग आती है। तो जाहिर सी बात है वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये अब तक हमने क्वांटिटी जो टोटल पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्चुअली वो पोजीशन है हमारा, फिर जो है चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, स्पीड और वेलोसिटी निकल के आया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, तो दैट इज एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो अगर हम इन डिटेल समझने की कोशिश करें तो आपको बड़ा खूबसूरत चीज़ दिखेगा यहाँ पे। क्या दिखने वाला है जरा गौर कीजिए आप। है ना, हमने इससे पहले जो पढ़ा मैं सबको एक साथ रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, है ना, क्या क्या अब तक हमने पढ़ रखा है। हमने पढ़ा था पोजीशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। पोजीशन के अंदर दोनों चीज़ आई थी, डिस्टेंस भी आया था एंड डिस्प्लेसमेंट भी आया था। ठीक है सर। फिर हमने कहा कि पोजीशन के बाद चेंज इन पोजीशन देखें हम। क्या देखें, चेंज इन पोजीशन देखिएगा जरा, है ना। जाहिर सी बात है डिस्टेंस में चेंजिंग, कितना डिस्टेंस कितना टाइम के साथ कवर किया, तो उसको हमने कहा स्पीड। फिर जो है जाहिर सी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट में देखा था तो हम उसके अंदर वेलोसिटी की बात किया था। अब हमने क्या कहा, चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड, तो हमने फिर क्या देखा, चेंज इन स्पीड, दैट इज या फिर वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने पोजीशन देखा, फिर चेंज है उसके अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों पोजीशन के पार्ट है ना सर। फिर हमने चेंज इन पोजीशन देखा, है ना, उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी आ गई, है ना। अब जाहिर सी बात है चेंज इन स्पीड, है ना, या फिर वेलोसिटी हमने देखा, दैट इज एक्सेलरेशन निकल के आ गया। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी या फिर स्पीड, फिर चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये हम बार बार एक दूसरे में चेंजिंग देख रहे हैं और अलग अलग क्वांटिटी हमको फाइंड आउट होता चला जा रहा है। चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन 9th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, देख लेता हूँ। कोई इसमें है नहीं, वो डेरिवेशन क्या है बस आप पढ़ ही चुके हो, फिर भी चलिए मैं मान के चलता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि एक बॉडी जो है, लेट अ बॉडी इज मूविंग with velocity u मीटर पर सेकेंड। u आपके बुक में माना गया है इनिशियल वेलोसिटी को, कोई ज़रूरी नहीं लेकिन आपके बुक में मानता है इसलिए मैंने भी लिख दिया है। एंड आफ्टर टाइम t its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड। मोशन स्ट्रेट लाइन चल ही रहा है। मान लेते हैं कि साहब यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u मीटर पर सेकेंड है। फिर मैंने कहा कि साहब कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम कितना लग गया साहब, t हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखने की कोशिश करें
किसा वेलोसिटी क्या है, यू मीटर पर सेकंड है। कुछ देर बाद हम वेलोसिटी देखते हैं क्या है, वी मीटर पर सेकंड है। तो अब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी सेकेंड इट्स वेलोसिटी। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी टी सेकेंड लग गया। चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें दैट इज डेल्टा वी, दैट इज वी माइनस यू मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब यह है कि यू मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कुछ देर का उसकी स्पीड वी मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज कितना हो गया, वी मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया वी माइनस यू। टाइम अगर मान लें कि हमें जब हमने देखा यू मीटर पर सेकंड, इसको 0 सेकंड मान लें, या कुछ जनरली आपके बुक में 0 ही माना गया है स्टार्टिंग जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जब ऑब्जर्विंग पॉइंट पे इसके हाँ तो टाइम टी सेकंड लगा, तो चेंज इन टाइम कितना हो गया, टी हो गया, तो ए हो गया वी माइनस यू बाई टी। तो जो एक्सेलरेशन हो गया दैट इज वी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो वी माइनस ए टी, तो वी इज इक्वल टू हो गया यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, u प्लस यू तो इनिशियल वेलोसिटी था जिस स्पीड से आप निकले थे, जिस वेलोसिटी से आप निकले थे, प्लस ए टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। अरे ए टी क्या है, v माइनस यू। जाहिर सी बात है, इतना चेंज हुआ, पहले इतना था, दोनों को एडअप कर दिया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। कि हम जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बॉडी जो है क्या चल रही है, यू मीटर पर सेकंड से चल रही है। कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम कितना लग गया, टी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितने, वी माइनस यू, पहले यू था, है ना सब। तो चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू अगर हम बात करें तो ए टी हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी हम आएंगे, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम आएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बातें करते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है किशनगंज में, SBI के सामने DPMI बिल्डिंग के नीचे। तो आप वहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है क्लासेस तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।